हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी ठीक ठाक हैं। 5 बज गए हैं और हो गई है हमारी सुबह। आज थोड़ी सी लेट हुई है क्योंकि अलार्म ने आवाज़ नहीं दी, तो बस उठ गई हूँ मैं और 5 बजे का नज़ारा दिखाती हूँ। और आपको तारीख बताऊँ ना, तो आज बुधवार है और तारीख है 4 जून। सारे सोए हुए हैं, मुझे भी थोड़ा सा उठने में लेट हो गया। तो 5 बजे देखिए कितना उजाला हो जाता है, बिल्कुल दिन निकल जाता है। जैसे प्लाट वगैरह में लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं रहती, ऐसे ही काम हो सकता है। तो जी गर्मियों का ये फ़ायदा है कि जल्दी ही दिन निकल जाता है। और अभी मैं फ़्रेश होती हूँ और फिर जाती हूँ मैं प्लाट में। पहले फ्रेश होने के बाद अभी मैं डाल दूँगी पानी और सीधा जाऊँगी प्लाट में। प्लाट का नज़ारा दिखाती हूँ क्योंकि ये सुंदर सुबह का नज़ारा, शांत वातावरण और जो चिड़िया बोलती है उनकी आवाज़, वही इंसान सुन सकता है जो टाइम से उठता है। तो वैसे तो मैं 4 बजे उठती हूँ, कभी कभी लेट भी हो जाता है, लेकिन प्लाट में मैं आती हूँ हमेशा 5 बजे से बस थोड़ा ही पहले आती हूँ। नहीं तो 5 बजे ही आती हूँ। आगे जब जैसे मौसम बदली होगा सर्दियों में तो 5 बजे तक ही आया जाएगा, फिर इतनी जल्दी तो नहीं आया जाएगा। और ये देखिए सुबह का कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ये नहीं है कि ये फ़ोन में कैमरे में ही दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में जब खड़े होकर चारों तरफ निगाहें पसार के देखते हैं ना, तो इतना खूबसूरत नज़ारा लगता है, मन करता है बस थोड़ी देर काम को रोक के और इसे देखते ही रहें। तो जी सुबह उठने के फ़ायदे काफ़ी हैं, क्योंकि ये नज़ारे आप, जैसे कि अभी मेरे बच्चे लेट उठते हैं तो ये फ़ोन में ही देख लेंगे, लेकिन वैसे वो थोड़ा लेट उठते हैं तो ये सब देखना नहीं मिल पाता। और अगर हमारे यहाँ बंदर नहीं हो ना, तो छत से ये नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी मैं डाल देती हूँ फटाफट से इनको शानी। और शानी डालते डालते ही अच्छे से दिन निकल गया था। तो इस तरह से दिन ना गर्मियों में भागने लगते हैं। और सर्दियों में क्या है कि 5 से दिन निकलने में 7 बज जाते हैं, उजाला होकर ही नहीं देता। तो जी अभी मैं डाल देती हूँ शानी। और ये सारा आनंद है ना, ये सुबह जल्दी उठने का ही है। सुबह जल्दी उठते हैं, एक तो बच्चों की जो कड़कड़ाहट होती है, छेड़खानी होती है, वो कम होती है। वो शांत सोए हुए होते हैं और हमें अपने बस काम ही दिखाई देते हैं। और ठंडा मौसम रहता है, ना गर्मी रहती है ना कुछ और। तो फटाफट से अपने काम निपटा लो। और अभी बच्चों की छुट्टी पड़ी हुई है ना, तो मेरे काम इतनी जल्दी हो जाते हैं। 8 बजे तक मेरे लगभग सारे काम हो जाते हैं। भैया में जाना, खाना बनाने का भी लगभग हो ही जाता है, प्रिपरेशन जैसे भी कुछ करना होता है वो। तो इस तरीके से ना अच्छा लगता है काम करना। और 10 बजे तक लास्ट, जिसमें हम थोड़ा बहुत बैठ उठ भी लेते हैं, वीडियो वगैरह देखना वगैरह वगैरह। तो सारे काम इतनी शांति से होते हैं, बच्चे भी रिलैक्स करते हैं, चिल करते हैं, और हम भी माइंड से चिल रहते हैं। पूरा दिन हमारे पास टाइम ही टाइम रहता है। तो फिर कौन नहीं चाहेगा सुबह उठना। और मुझे तो जैसे शुरू से ही, जैसे हम छोटे छोटे थे ना, तो हमारे दादाजी, हमारे पापा जी 5 बजे के बाद तो कभी सोने ही नहीं देते थे हमेशा। राम राम जी सबको, एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज दिन है, मैं दिन भूल जाती हूँ। आज बुधवार है और तारीख है 4 जून। 5, 5:15 हो गए हैं, मैं शानी डाल कर आई हूँ। हाँ, 5:16 हो चुके हैं और मेरी बन रही है चाय। बच्चे सो रहे हैं और अभी उजाला हो गया है, बादल हो रखे हैं। और ये देखिए, अभी मैं बैठ कर पीऊँगी चाय।
और जो ये सुबह के 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का जो टाइम होता है ना, 4 घंटे, ये 4 घंटे कहने के लिए नहीं होते, ये यूज़ करने के लिए होते हैं। और ये 4 घंटे ही हैं जो आपके पूरे 24 घंटों को फ्रेश करके रखेंगे। इन 4 घंटों में आप अपने माइंड को भी फ्रेश रख सकते हैं, अपने शरीर को भी फिट रख सकते हैं, अपने घर को भी अच्छा रख सकते हैं, अपने बच्चों के लिए टाइम भी निकाल सकते हैं, खुद अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। इतने फ़ायदे हैं इन 4 घंटों के। 4 बजे से 8 बजे तक आप रेगुलरली टाइम से उठिए, अपना जो भी काम है टाइम से कीजिए, तो देखिए आपका दिमाग ना बिल्कुल सेट रहेगा, आपके दिमाग में स्ट्रेस नहीं होगा, काम करने को इतना अच्छा लगेगा। जो काम आप बिल्कुल बोझ समझ के करते हैं उसी काम को खुश होकर करेंगे और टाइम से काम होगा। अगर आपको अपने जैसे अपने खुद के लिए भी कोई टाइम निकालना है, कपड़े सिलना या किसी भी काम के लिए, तो वो भी आप अच्छे से निकाल पाएंगे, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। और दिन में जैसे अगर आपको थकावट है या तबीयत भी ख़राब है तो भी आप अच्छे से रेस्ट कर पाएंगे। और अगर आप उठेंगे ही 7 बजे तो ना तो रेस्ट करने का टाइम मिलेगा, ना किसी और को टाइम देने का टाइम मिलेगा, और ना ही अपने घर को व्यवस्थित करने का टाइम मिलेगा। एक आध बार होता है जैसे कि तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो इंसान करेगा क्या, तो वो एक अलग पोजीशन होती है, उसमें इंसान के हाथ में नहीं होता है वो। लेकिन जब हम ठीक ठाक हैं और आलकस में उठते नहीं हैं कि नहीं 5 मिनट की नींद और 5 मिनट, 1-2 दिन तो लगता है। जैसे कि मैं डेली में 5 बजे उठती थी, लेकिन अभी मैंने 4 बजे का रूटीन बनाया हुआ है। उसमें मैंने क्या किया है, आपको जिस तरीके से आसान लगता है आप उस तरीके से उठिए। अगर आपको आसान लगता है कि उठकर थोड़ी देर घूम लेती हूँ मैं आंगन में या छत पर तो मेरा आलकस खुल जाता है, तो आप इस तरीके से करिए। या आपको लगता है कि 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए मैं फ़ोन वगैरह देख लेती हूँ, उससे मेरा आलकस खुलता है, तो आप वो कर लीजिए। या आपको ये लगता है कि मैं 2-4 मिनट के लिए कोई योगा वगैरह कर, अपनी सहूलियत के हिसाब से होते हैं हर काम, लेकिन आलकस सहूलियत नहीं होता है, वो हर इंसान को बेकार करता है, शरीर मानसिक शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। शारीरिक रूप से ये जो काम ठंडे मौसम में सुबह होते हैं वो काम अगर आप 10 बजे करेंगे, 11 बजे करेंगे तो देखिए परेशानी तो होगी ही, मन चिड़चिड़ा तो होगा ही। और मन चिड़चिड़ा होगा तो आप ना किसी को अच्छे से बात करेंगे, ना जवाब देंगे, और ना ही खुद के लिए कोई तैयारी करेंगे कि कैसे मुझे रहना है, कैसे तैयार होना है। तो ये सब बातें होती हैं। सुबह उठने के फ़ायदे लाखों हैं, बस सोचने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से लेता है। तो जी अभी टाइम मैं आपको बताऊं तो 8 ही बजे हैं और मेरे सारे काम हो गए हैं। केशव को नहला धुला दिया है, बच्चों को खिला पिला दिया है, हमने भी चाय पानी 2 बार पी लिया है। एक बार तो मैंने, किंसु के दादा दादी ने, और एक बार किंसु के पापा ने। भैया नहलाने का काम मेरा होता है वो हो गया है, अच्छे से नहा धोकर तैयार हो गई हूँ। गोबर वगैरह भी सुबह डाल देती हूँ, वो भी हो गया है। और अभी मेरी तैयारी चल रही है खाना बनाने की। और ये पापा बेटी लगे हुए हैं यहाँ पे, दोनों की टायर पंचर हो गए हैं क्योंकि बच्चों का स्कूल छुट्टी पड़ गई है, तो अभी ये साइकिल चलाया करेंगे, तो इनमें भरी जा रही है हवा। अभी इनकी साइकिल ट्रेनिंग चलेंगी क्योंकि बच्चों को आजकल फ़ोन टीवी में इतना इंटरेस्ट आ गया है कि और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कुछ करते ही नहीं हैं। तो आज इनकी साइकिल की चल रही है रिपेयरिंग, ये चलाया करेंगे दोनों टाइम साइकिल, तो इससे इनका भी मन अच्छा रहेगा। नीचा पकड़ ले मुंडी नीचा थी ये बेटो वाला काम व्हाट्स दिस जुटा तो बनी एक पा तू ही अपना धरे पे, जब दूसरा तो आइडिया होगा। और दम पूरा मेरा का पंचर है पापा देखा 18 उसके बाद अपने डेली के वही काम वीडियो वगैरह का करना, खाना बनाया था, बर्तन वगैरह साफ़ किए, थोड़ी देर आराम भी किया। बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है, जैसे कि काम काम में ही लगे रहें, कभी कभी बच्चों के साथ बच्चे बनकर भी रहना पड़ता है, उनके साथ खेलना कूदना भी पड़ता है। तो जी गर्मी हो जाती है, वैसे तो अभी मौसम नॉर्मल हो गया है, लेकिन यह है कि थोड़ा टाइम मैं बच्चों के साथ भी देती हूँ। जैसे
जो कि ज़रूरी होता है। और अभी ये वीडियो है ना, ये शाम का है 5 बजे का। मैं अभी कट करने लगी थी सूट। और मैं दिखाती हूँ हमारे फूलों की कुछ ग्रोथ हुई है या नहीं। इसकी बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ होती है। पहले देखा था तो छोटा छोटा था, इतनी दावड़ी बढ़ भी गया, फिर तो सारी ग्रोथ हो रही है इनकी ग्रोथ। इसका ही पेड़ है ना, बढ़ गई इनकी ग्रोथ ना हुई है। थोड़ा सा मौसम बदली तरह चल रहा, सब तो मुझ जाता रहा। और इनकी और दिखा दी इनकी ग्रोथ बहुत खास ना है। मम्मी ये पेड़ तो बड़ा है ना रे, लटक गए पत्ते कर लियो बंद। तो 3-4 सूट थे वो कटिंग करके रख दिए हैं। देखती हूँ कल आज जैसे मौसम वगैरह ऐसा चल रहा है, कभी बारिश कभी आंधी और कभी धूप, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा जुकाम जैसा हो गया है। और मुझे क्या होता है, जब भी मुझे जुकाम होता है तो मुझे 1-2 दिन के लिए फीवर जैसा लगने लगता है, शरीर जैसे कि बुखार है। तो इस तरीके से मुझे जुकाम आता है। तो मुझे आज लग रहा है कि जैसे मुझे जुकाम हो गया है और हो गया है, तो कल मुझे बुखार आएगा। हल्का फुल्का दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जुकाम से जो हरारत होती है ना, वो आएगी। तो है गाइस, एक बार फिर से आपको राधे राधे। और अभी टाइम 8:35 हो चुका है। अंधेरा बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। और अभी मम्मी देने जा रही है रोटी, और रोटियों में है मेरे पसंदीदा मीठे नींबू का अचार। और आपको कुछ नया लग रहा है आज? तू बता, कुछ नया लग रहा है? टॉपी खुली तो सारा राज निकल गया। तो हाँ, मैं बाल कटवाया हूँ। इधर आना। तेरी रोटी गाइस देखो, मेरे भाई से भी छोटे हो गए मेरे बाल, इसलिए मुझे पूरे दिन ये टोपी पहन के घूमना पड़ता है। हमारे बाल हमारे केतु से भी छोटे हो गए। केतु से भी तोते हो तो तू था बच्चा। भाई इतना भी लालची नहीं। देखिए देखिए, ये नहीं खींच क्या खींच रही थी? नहीं 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 नहीं, और अभी चल रही है हमारी मूवी मैडम सर। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और खाना पीना हो गया, बच्चे लेट गए, केशव भी सो गया। अभी वेट हो रहा है किंसु के पापा का। और टाइम बताऊँ ना आपको, तो 10:30 बज चुके हैं। वेट कर कर के मैं थक चुकी हूँ, क्योंकि नींद आने लगती है इस टाइम तक, और थोड़ा सा टाइम से सोते हैं तभी सुबह जाग आती है। तो अभी किंसु के पापा आए हैं, इनको खाना दूंगी और उसके बाद होगा हमारा लेटने का काम। तो जी बस इस तरीके से दिन का रूटीन रहता है। आज मैंने एक वीडियो में ही सब कुछ समेट दिया है, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, इस वजह से थोड़ा बहुत कट भी कर दिया है। किंसु के पापा आ गए हैं, इनको खाना देते हैं और करते हैं विश्राम, और इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अपना वीडियो देखते हैं और ना लाइक करते हैं तो जी प्लीज़ कमेंट भी करिएगा और लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। जय राम जी की। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी। मिलते हैं नए व्लॉग में, नई उम्मीद और नए काम के साथ। जय राम जी की। गुड नाइट।